फ्रेंड्स, माइसेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड एंड वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। इसके पहले बेटा टिश्यू सिस्टम ने हमने देखा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें एपिडर्मिस सिंगल लेयर था, स्टोमेटा थे और रूट हेयर और ट्राइकोम्स यानी एपिडर्मल एपेंडेजेस थे। आज हम देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है बेटा? तो ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्क्यूलर बंडल द कंस्टिट्यूएंट द ग्राउंड टिश्यू। यानी बेटा अगर यहां पर मैं ये स्टेम का एक सेक्शन लिया हुआ है तो उसमें से सिर्फ मैं एपिडर्मिस निकाल दूं और जाइलम एंड फ्लोएम निकाल दूं, ये जाइलम फ्लोएम मैंने निकाल दिया, तो बाकी जो भी रहा बेटा वो सब क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। यानी देखो, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्क्यूलर बंडल, यानी जाइलम फ्लोएम और एपिडर्मिस को हम निकाल दे और बाकी जो भी बेटा बचता है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, कंजक्टिव टिश्यू, मेडुलरी रेज, जो भी आप बोलो वो सब क्या है बेटा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है बेटा उसमें पेरेंकाइमेटस सेल्स भी होते हैं, कोलेंकाइमेटस सेल्स भी होते हैं और स्क्लेरेंकाइमा भी होता है। मतलब बेटा हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंकाइमा ही थे बेटा, पर यहां पर पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा तीनों होंगे। हम आगे जब पढ़ेंगे बेटा, ये मैंने जो बताया हुआ है बेटा, ये जो डायग्राम है वो डाइकोट स्टेम का है और डाइकोट स्टेम में बेटा यहां पर आपको दिखाई दे तो कोलेंकाइमा होता है, यानी एपिडर्मिस के नीचे 3 to 4 लेयर थिक कोलेंकाइमा होता है और ऐसा ही स्क्लेरेंकाइमा होता है बेटा मोनोकोट स्टेम में। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सिर्फ एक सेल से नहीं बना होता, वो तीनों सेल होते हैं, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रेज, इन द प्राइमरी स्टेम एंड द रूट। यानी बेटा जो पेरेंकाइमा सेल होते हैं वो ज्यादातर प्राइमरी पार्ट में होते हैं, क्योंकि उसका काम ही है, सॉफ्ट होता है बेटा, लिविंग है, स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो वो कहाँ होगा बेटा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का मतलब है बेटा एपिडर्मिस के नीचे जो होता है उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। कॉर्टेक्स है वो भी पेरेंकाइमेटस होता है, पेरिसाइकल वो भी पेरेंकाइमेटस होता है, पीथ, मेडुलरी रेज। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये पीथ क्या है, मेडुलरी रेज क्या है? तो ये पीथ, मेडुलरी रेज, हाइपोडर्मिस, वो सारी चीजें बेटा जब हम एक एक सेक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा। जैसे एपिडर्मिस के नीचे जो होता है बेटा उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जो होता है उसको हम पेरिसाइकल बोलते हैं, पीथ एकदम सेंटर में होता है जिसको हम पीथ बोलते हैं, और मेडुलरी रेज जो होता है बेटा वो डाइकोट स्टेम में मेडुलरी रेज होता है जो यहाँ बीच बीच में होता है, पर वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर आपको अभी क्या याद रखना है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्टेम में बेटा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी पिरामिड, ये सब में क्या होता है बेटा? पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं। अब बेटा जो लीव्स है बेटा, तो लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं? मेसोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोफिल। तो लीफ में क्या होता है बेटा पता है कि ये अपर एपिडर्मिस हो गया और ये लोअर एपिडर्मिस, दो एपिडर्मिस के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम मेसोफिल बोलेंगे या फिर उसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोल सकते हैं बेटा। क्लियर? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये सारी चीजें आएंगी। एक बार फिर से बोल देता हूं बेटा, एपिडर्मिस और वस्क्यूलर सिस्टम को हटा दे तो बाकी जो भी होगा बेटा प्लांट में वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। उसमें तीनों सेल हो सकते हैं, पेरेंकाइमेटस भी हो सकता है, कोलेंकाइमेटस भी हो सकता है और स्क्लेरेंकाइमा भी हो सकता है। ज्यादातर पेरेंकाइमा होगा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पीथ, पेरिसाइकल, मेडुलरी पिरामिड्स, सॉरी मेडुलरी रेज, वो सब में बेटा क्या होगा? ये पेरेंकाइमेटस सेल्स होंगी। और लास्ट है बेटा, अगर लीफ है बेटा तो लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, लीफ ऐसे फ्लैट होते हैं बेटा, ये सपोज सोच लो लीफ, तो इसका ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, दोनों के बीच में जो होगा उसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, पर लीफ में उसको हम मेसोफिल भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? मेसोफिल भी बोल सकते हैं। अब बेटा है वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में बेटा इट इंक्लूड जाइलम एंड
फ्लोएम बेटा उसमें इंक्लूड होते हैं। उसको कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज हेल्प फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स एज वेल एज प्रिपेयर्ड फूड। बेटा कंबाइन जाइलम एंड फ्लोएम को बेटा अगर हम एक साथ में बोले तो जाइलम फ्लोएम को हम वस्क्यूलर बंडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वस्क्यूलर बंडल बेटा। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ वस्क्यूलर बंडल। अब टाइप्स ऑफ वस्क्यूलर बंडल देखे बेटा तो टाइप्स ऑफ वस्क्यूलर बंडल, तो मेनली बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्क्यूलर बंडल। एक है बेटा ओपन वस्क्यूलर बंडल और दूसरा होता है बेटा क्लोज्ड वस्क्यूलर बंडल। ना ओपन में क्या होता है बेटा, तो इन ओपन वस्क्यूलर बंडल अगर आप देखो बेटा तो मैं यहां पर बना रहा हूं कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा अगर कैम्बियम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा अगर कैम्बियम है, ये नीचे वाला जाइलम है और ये ऊपर हम पिंक बना दे फ्लोएम, तो देख लो बेटा जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। मैं यहां पर ड्रॉ करूं बेटा, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, दोनों के बीच में क्या है बेटा कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब क्या है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर जाइलम फ्लोएम के बीच में बेटा कैम्बियम है तो उसको हम ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बोलते हैं। ज्यादातर बेटा ये होता है डाइकोट प्लांट में। किस में होता है बेटा? डाइकोट प्लांट में। और मोनोकोट प्लांट की बात करें बेटा तो इन मोनोकोट प्लांट में भी ऐसा होगा बेटा, पर उसमें बीच में कोई वस्क्यूलर बंडल होगा नहीं, बीच में कोई वस्क्यूलर बंडल नहीं होगा बेटा, ऐसा ही होगा सिर्फ। तो ये जो है बेटा ऊपर का है वो फ्लोएम है और नीचे जो है बेटा वो जाइलम है, पर दोनों के बीच में कहीं पर भी बेटा वस्क्यूलर कैम्बियम नहीं है, इसीलिए बेटा उसको क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये ज्यादातर किस में होता है बेटा? मोनोकोट में होता है। डाइकोट में बेटा कैम्बियम होने की वजह से डाइकोट जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। डाइकोट क्या करता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। पर मोनोकोट में बेटा कहीं पर भी कैम्बियम नहीं है, इसलिए मोनोकोट प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। हम जब ग्राफ्टिंग आपने पढ़ा होगा बेटा, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, वो सब आपने पढ़ा होगा ना, तो ग्राफ्टिंग उसी प्लांट में पॉसिबल है जिसमें कैम्बियम हो। अगर कैम्बियम नहीं है बेटा तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बेटा सेकेंडरी ग्रोथ भी अगर कैम्बियम है तो ही पॉसिबल है। तो डाइकोट में ही ग्राफ्टिंग होगा, डाइकोट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मोनोकोट में नहीं होगा बेटा क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं है। तो ये हो गया बेटा ओपन एंड द क्लोज टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। अब उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल है बेटा, ये रहे जिसमें से हमारी टेक्स्ट बुक में ये सारे नहीं दिए हुए, एक या दो हमारी टेक्स्ट बुक में है। पर उससे पहले अगर हम प्रॉपरली देखें बेटा तो एक आपको स्टोरी में सुना देता हूं बेटा। ओके, स्टोरी में क्या है तो आप सबने बेटा देखा होगा, सुना होगा शायद, एक नाम ध्यानचंद का नाम साहब आपने सुना होगा बेटा। ध्यानचंद आप सबको पता है, ध्यानचंद वो एक हॉकी का जादूगर कहलाता था ध्यानचंद। ओके, ध्यानचंद का बेटा जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 में, और उसके बाद बेटा उसने 3 बार लगातार 1928, 1932 और 1936 में इंडिया के लिए वो हॉकी खेलता था, और तीनों बार इंडिया हॉकी में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता है। 1936 में जब ध्यानचंद हॉकी खेलता था तो उस टाइम पे वहां पर हिटलर भी वहां मौजूद था स्टेडियम में, और हमने बर्लिन में ये ओलंपिक्स हुआ था, और हमने मैच जापान के सामने
8-1 यानी 8-1 से हमने वो मैच जीता था और उसमें ध्यानचंद ने टोटल 11 गोल किए थे। तो ये एक ऐसा बंदा था कि लोग सोच रहे थे कि उसकी हॉकी में कोई उसने चुंबक वगैरह तो नहीं लगाया ना, क्योंकि बॉल अगर उसकी हॉकी स्टिक को अगर टच हो जाए तो फिर वो छूटता नहीं था। पूरी मैच सबने देखा, हिटलर भी वहां मौजूद था, हिटलर ने भी वो मैच देखा। मैच खत्म होने के बाद जब सेरेमनी होता है तो सेलिब्रेशन था, उसमें हिटलर ध्यानचंद को मिला। हिटलर ने ध्यानचंद को बोला कि भाई तू इतना अच्छा हॉकी खेलता है, लगातार 3 बार से तू इंडिया के लिए, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत रहा है, तो तेरे देश ने तेरे लिए किया क्या? इससे बेहतर है तू हमारी तरफ से खेल, जापान की तरफ से खेल, मैं तुझे इतना खुश कर दूंगा कि तुझे दुनिया में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब ध्यान रखना बच्चों, सुनना ध्यान से, ये ध्यानचंद जो इंडिया के लिए खेलता था, अपने देश के लिए खेलता था, ओके, उसने हिटलर को क्या बताया? उसने हिटलर को बोला देश हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमें देश के लिए कुछ करना होता है। तो बेटा अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम ऐसा सोच के बैठते हैं कि भाई इस देश ने हमारे लिए क्या किया, ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया। वो सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर हम हमारे देश के लिए कुछ कर पाए तो वही हमारे जिंदगी का बहुत ही अनमोल काम होगा बेटा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमें हमारे देश के लिए कुछ करना पड़ता है। तो यही आंसर सुन के हिटलर के आंखों में भी आंसू आ गए थे कि भाई ये बंदा कैसा है, इसको मैंने पूरी दुनिया का जो राज करने वाला हिटलर उसको बोल रहा है कि भाई मेरे पास आ जाओ, तब भी उसका देश प्रेम उसको बोल रहा है कि नहीं, देश के लिए पहले कुछ करना है, फिर बाद में सोचेंगे। तो ये चीज याद रखना बेटा, हमें हमारे देश के लिए कुछ तो करना है। तो टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल देखिए बेटा, तो टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल में एक है बेटा रेडियल, कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक। रेडियल में क्या होता है बेटा? तो रेडियल में देखो, ये बीच में येलो कलर का जाइलम, ग्रीन कलर का फ्लोएम। ओके, जाइलम और फ्लोएम जो होंगे बेटा वो रेडियली अरेंज होंगे। कैसे होंगे बेटा? दे आर रेडियली अरेंज, रेडियली अरेंज्ड होंगे बेटा। और दे आर लोकेटेड एट द डिफरेंट रेडियस, लोकेटेड एट डिफरेंट रेडियस बेटा, अलग अलग रेडियस पे। यहां जाइलम है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो अलग अलग रेडियस पे बेटा। और ये जो है बेटा कहां पर होगा? इट इज फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ रूट, डाइकोट एंड मोनोकोट रूट में वैसा ऐसे टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल होते हैं जिसको हम रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बोलते हैं बेटा। फिर कॉन्जॉइंट में बेटा 2 है, कोलेटरल एंड द बायकोलेटरल। अभी अभी बेटा हमने कोलेटरल तो पढ़ा, कोलेटरल में हमने क्या पढ़ा? एक था बेटा क्लोज्ड वस्कुलर बंडल था और एक था बेटा ओपन वस्कुलर बंडल। ओके, तो उसमें क्या होता है बेटा? जाइलम के सिर्फ एक ही साइड पे फ्लोएम होता है, और जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है बेटा वो एक ही रेडियस पे होता है। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं कि जाइलम यहां था, फ्लोएम यहां था, तो अलग अलग रेडियस पे था। पर यहां पर बेटा जहां जाइलम है उसी रेडियस में फ्लोएम है, तो जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पे होंगे और जाइलम की बाहर की तरफ फ्लोएम होगा बेटा। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है बेटा तो उसको क्लोज्ड बोलते हैं, और वो होगा बेटा मोनोकॉट प्लांट में, पर्टिकुलरली मोनोकॉट स्टेम में होगा बेटा। अगर कैम्बियम है बेटा तो वो होगा डाइकॉट स्टेम में होगा बेटा, और कैम्बियम है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। बायकोलेटरल, ये 3 हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, ये 3 थे, ये 3 टेक्स्ट बुक में नहीं है। बायकोलेटरल का मतलब क्या है? जाइलम के दोनों तरफ, सॉरी हाँ, जाइलम के दोनों तरफ क्या होगा बेटा? फ्लोएम होगा। के यहाँ क्या था बेटा? जाइलम के सिर्फ एक तरफ फ्लोएम था, यहाँ पर जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होगा, जिसको हम बायकोलेटरल बोलते हैं। और ये होगा बेटा कुकर बीटा, कुकुम्बर जो प्लांट बोलते हैं ना उसमें ऐसा होगा। फिर बेटा ये एम्फीक्रीबल, एम्फीवेसल, कंसेंट्रिक है, मतलब क्या बेटा? बीच में जाइलम और उसके आसपास फ्लोएम, यानी जाइलम सेंटर में होगा, फ्लोएम आसपास होगा। ऐसा किस में होता है बेटा? तो ऐसा फन में होता है बेटा।
टेरिडोफाइट फर्न होता है ना उसमें। और ये बेटा एम्फी वेसल, तो इसमें बीच में फ्लोएम, आसपास जाइलम है बेटा। ऐसा किस में होगा? तो ऐसा होगा बेटा ड्रैकीना, ड्रैकीना में ऐसा होगा। ओके, तो ये है बेटा कंसेंट्रिक, कॉन्जॉइंट एंड द रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल बेटा। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा? यहां पर हमने देखा एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा बेटा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमने देखा बेटा देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल, रेडियल, कॉन्जॉइंट एंड द कॉन्सेंट्रिक बेटा। क्लियर? तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो और ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।